से लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज मीना समाज सुधार के लिए हुई पंचायत में लिए गए फैसलों के बारे में माय ओपिनियन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में ये वीडियो एपिसोड 3 यानी भाग 3 में आज हम बात करेंगे आगे के जो बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए समाज में। और ये समस्याओं का समाधान जब होगा जब हम सभी इसको सहजता से, समझदारी से और इसके जो परिणाम हैं, उसके जो सुपरिणाम हैं, जो अच्छे परिणाम निकलेंगे, उन सब का उस पर चिंतन मनन हमें सभी मिलकर करना चाहिए। परिवार में गांव वालों को इस तरह मिलकर उस बात पे एक मत करके और हमें उसको रोकना चाहिए, उसको प्रथा को ख़त्म करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, उसको कम से कम करना चाहिए, यानी उसमें सुधार होना चाहिए हर हाल में। ये मकसद है समाज की पंचायतों का। और आपस में जो भी सम्मेलन होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उन सब में ये बिंदु यदि उठाए जाते हैं तो इसलिए उठाए जाते हैं कि आपका जो नेक कमाई है, आपका जो धन है, उसका सदुपयोग हो, वो उसको सही जगह पर पैसा लगे, उसका दुरुपयोग नहीं हो, आपके विकास में लगे, आपके बच्चों के विकास में लगे। तो ओवरऑल इसका है कि आपका जो पूंजी है उसका सदुपयोग होना चाहिए। वो गलत कार्यों में उस पैसे को नहीं बहाओ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, जीवन को अच्छा जीवन जीने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इन सब के लिए धन का उपयोग करें और अच्छे एक उत्कृष्ट लेवल का की जीवन में एक लेके आएँ उन्नति। तो यहीं हम आगे चलते हैं। आज के इस एपिसोड 3 में, भाग 3 में हम बात करेंगे। हमारे आज जो बिंदु रहेंगे वो उन बिंदुओं में मैं बता देता हूँ कि पहला बिंदु आज मैं जिसमें चर्चा करूँगा उसमें युवा पीढ़ी में बढ़ता नशा। युवा पीढ़ी में बढ़ता नशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, आपको आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको इस बात के लिए स्पेशल मैं कहता हूं, जुड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी वीडियो समाज के बारे में जागरूकता के लिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक मैक्सिमम जाती हैं, लेकिन 15-20 मिनट का ये रहता है। तो आप थोड़ा हिम्मत से काम ले सकते हैं। जब भी थोड़ा टाइम हो, थोड़ा तसल्ली से आप सुने। मैं जो बोल रहा हूँ या कोई भी और भी बोल रहा है, वो विचार आपके भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो मैं ही सब कुछ जानता हूँ या मैं ही ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि चर्चा तो होनी ही चाहिए। कोई गलत कार्य होता है तो उसमें चर्चा होनी चाहिए, अच्छे कार्यों पर भी चर्चा होनी चाहिए। अच्छे कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, बुरे कार्य को रोकना चाहिए। ये हमारे अच्छे लोगों का, अच्छे इंसानों का, जेंटलमैन लोगों का, सभी लोगों का ये काम है। तो अब हम चलते हैं असली बिंदु पर कि पहला बिंदु है हमारा युवा पीढ़ी में बढ़ता नशा। दोस्तों, ये जो समस्या है ये लगभग हर समाज में बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से, क्योंकि आपके आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है कि ये डिजिटल युग है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज़ की आपको उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाती है। आज एक इंटरनेट ऐसी सुविधा हो गई है, मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसी सुविधा हो गई है जिससे कि आप घर बैठे चुपचाप कुछ भी सामान मंगवा सकते हैं। तो ये एक सुविधा है, लेकिन इसको दुविधा ये जब बन जाती है, जब आप इसका या कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगता है। तो यहाँ बात आती है युवा पीढ़ी में नशा। अब देखिए, इसमें मैं इस टॉपिक, ये बहुत ही टॉपिक है, संगीन टॉपिक है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। और इस टॉपिक पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक में आप ज़रूर इंटरेस्ट लें और सुने और इसको चर्चा का विषय बनाएं अपने परिवार में, गांव में, समाज के भीतर, जिससे कि जो रास्ते से भटक गए हैं उन लोगों को रास्ते पे लाया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि समाज में किसी तरह का अपराध ना हो। अब आप देखिए कि ये युवा में पीढ़ी में बढ़ता नशा, आज का डिजिटल युग है। मैंने कहा कि आपको कोई भी सामग्री बाज़ार में आराम से मिल जाएगी, आप ऑनलाइन मंगवा लेते हैं और या जाके आप आ जाते हैं। गाड़ियां हैं, बसें हैं, आपकी खुद के साधन हैं। और ये इसकी दुकानें भी बीच बीच में आपको एक पंचायत लेवल पर
या पास का नगर कस्बे में आपको मिल जाएंगी नशे की चीज़ें, ये बिक भी रहेंगी। देखो ये बड़ी विडम्बना है कि सरकार ऐसी चीज़ों को लेके भी आती है और ऊपर से रोक भी लगती है। लेकिन मैं यहाँ इस पेज में नहीं पढ़ना चाहूँगा कि सरकार क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं। यहाँ मेन मुख्य बात यह है, ये संसार है, इस संसार में फूलों की खुशबू की कमी नहीं है और इस संसार में कांटों की भी कमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आपको खुद समझदार बनना होगा, आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा और आपको खुद इन बाधाओं से हटके, इन बाधाओं को हटा के आपका रास्ता सुगम आपको खुद को बनाना होगा। तो यहाँ आती है कि युवा पीढ़ी में नशा यूँ है कि आजकल नशे का जो ये व्यापार चल रहा है, चारों तरफ जो है नशा की सामग्री बाजार में आ रही हैं, जा रही हैं और लोग इसमें एक धंधा, एक वर्ग ने एक स्पेशल धंधा बना रखा है। अब ये कोई भी धंधा है, चाहे अच्छा है धंधा है, चाहे बुरा धंधा है, वो धंधा कोई भी कार्य जो इनकम सोर्स जो बनते हैं वो सब जनता जनार्दन के ऊपर बनते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा धंधा किस काम का जिसमें परिवार बर्बाद हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाते हैं। धंधा तो वो काम का है जो आप भी फले फूलें और जो आपके इस आइटमों को, प्रोडक्टों को, उत्पादों को आप जो खरीदे वो भी फली फूले। वो है मानवता, वो है नैतिकता, वो है असली जो है बिजनेस, वो उसको कहते हैं। ऐसा बिजनेस किस काम का जो आपके परिवार को ख़त्म कर दे, आपके परिवार को संकट में डाल दे, आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर दे, हाँ, तो और मदद के लिए कोई नज़दीक नहीं आता। तो ऐसे केस में आपको खुद को समझदार बनना होगा। ये एक बात है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप किसकी, आप आज के टाइम में ये सब बड़ी समस्या है कि आप तू काका मैं काका, तू रानी मैं रानी, कौन घर का पानी। तो यहाँ सब अब राजा हो गए हैं। गाँव में अभी अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही है कि अब कोई किसी की बात मान ले। अब सब जो है आज का जो समय चल रहा है उसमें एक स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा वो हो गया है और उसका दुरुपयोग भी थोड़ा हो रहा है कि बड़ों की जो है बातें हम नहीं मानते हैं। या समझदार लोगों की, यहाँ बड़ों का मतलब जो है समझदार लोग, जो जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो जानते हैं कि इस नशे का दुरुपयोग, इस दुष्परिणाम क्या होगा, इस नशे से इसका क्या नुकसान होगा, और वो इन चीज़ों को मना करते हैं तो आप मानते नहीं हैं और कई बार आप उन्हीं पर हमला कर देते हैं। धंधा करने वाले तो हमला कर ही देते हैं, लेकिन जो खाते पीते वाले को मना करते हैं तो वो भी उन पर हमला कर देते हैं, उनके साथ दुश्मनी कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये आएगी आपको कि मैं एक गांव को लेके, अब एक गांव का उदाहरण ले लेता हूँ कि मान लो गांव में नशे के बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर में से मैं लेके चलता हूँ आपको। घर में मान लो कोई एक व्यक्ति, एक परिवार का कोई एक सदस्य मान लो गलत रास्ते पर जा रहा है या गलत कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जो समाज, जो परिवार के लिए नुकसानदायक है और शर्मिंदगी का बात है। अब बात ये आती है कि उसका घर का मुखिया है, यानी उस बच्चे का माँ है, उसका बाप है, उसका भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, जो भी है, मान लो ये जो सारे रिश्ते हैं, यदि ये रिश्ते उस बुराई को रोकने के लिए एक मत हो जाएं तो वो जो बच्चा जो है अपने आप ही रास्ता सुधार लेगा। और सुधारने में सबसे पहले आप जो उपाय पाएंगे वो एक प्यार भरा, स्नेह भरा, एक समझदारी भरा आप स्टेप उठाएंगे। क्योंकि सीधा हम हमला करें, अटैक करें तो उससे हो सकता है वो हमसे दूर हो जाए और एक जगह चेंज कर ले और वहाँ जाके वो एक ग्रोह में शामिल हो जाए, एक महाभारत खड़ी हो जाए, तो वो एक और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए हमें इसमें एक डॉक्टर होता है, वो एक पूरा अध्ययन करता है कि ये बीमारी किस तरह की है और इसको कितने स्टेपों में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये सब चीज़ें देखते हैं और उस हिसाब से उस बीमार व्यक्ति पर हम उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमें ये करना चाहिए कि पूरे गाँव परिवार वाले या गांव वाले मिलके ये देखना चाहिए कि गांव की 500 की बस्ती है जिसमें आपने देखा कि यार 20 बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं और ये आगे बढ़ भी सकती है संख्या। अब बात ये आती है कि आदमी गलत कार्य जब करता है जब उसके पास अच्छे कार्य नहीं हैं या वो उसको अच्छे कार्य नहीं दिए गए हैं या उसको अच्छे कार्य नहीं मिल रहे हैं या वो गलत लोगों की संगत में आ गए हैं और वो भटक रहे हैं। ऐसे में गांव के परिवार के अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, नौकर लोग, सरकारी लोग, अधिकारी लोग, इन लोगों को साल में आप जो है दीपावली के मौके में मिलते हैं या मतलब और कोई त्यौहार में मिलते हैं तो वहाँ आपको इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए।
जैसे गांव की चौपाल होती है, वहाँ आप जितने भी जो नौकरशाह लोग हैं वो सब इकट्ठे हो सकते हैं। कुछ गांव के लोगों को, मुखियों को बुला लो, उनके साथ में इकट्ठे हो सकते हैं। तो आप अपने चाहे एक मोहल्ले की आप एक कमेंट मीटिंग रख सकते हैं और वहाँ इन बातों में बात रखनी चाहिए कि भाई अपने मोहल्ले में या अपने गाँव में ये समस्याएँ चल रही हैं, इन पर जो है रोक लगनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी, ये मैं गारंटी से देता हूँ, यदि आप सब एक साथ उसमें सुर मिलाएंगे तो वो समस्या हर हाल में सॉल्व होगी। और आप सब आंख मीच के चलते रहे, हमें क्या लेने देना, उसको क्या लेने देना, तुम्हें क्या लेने देना, मुझे क्या लेने देना, ऐसी हरकतें हम करते रहे तो कोई भी सुधार नहीं होगा। आप चाहे कितने भी नियम बना लें, कितने भी जो है पंचायतें कर लें या कुछ और कर लें, लेकिन होगा जब सभी का सहयोग होगा। तो नशे के लोगों को पहचानें और दूसरी भी जो नशे से जो उत्पन्न जो बीमारियां हैं, विकार हैं, उन लोगों को पहचानें और उनको सामूहिक रूप से उनको समझाएं, उनके दुरुपयोग दुष्परिणामों को बताएं और उनको धंधे, उनकी जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी के लिए उनको एक बिजनेस या कोई भी काम धंधा उनको दिलाएं। तो अपने आप ही जब वो काम करने लगेंगे तो आदमी का ध्यान फोकस अपने काम पे हो जाएगा और इन चीज़ों से अपने आप हट जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये प्रक्रिया थोड़ा टाइम ले, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर का टाइम ले, लेकिन आप यदि ये जॉइंटली यदि इस प्रयास को करेंगे तो आपको अवश्य इसके फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, मतलब अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो ये नशे की बहुत जरूरी, ये इसको रोकना और इस पर हमें कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आपको सेल्फ करना होगा, परिवार से इसकी शुरुआत करनी होगी और पूरे परिवार टू परिवार इस तरह गांव बनेगा और गांव से फिर जो है दूसरा गांव और पंचायत लेवल पर इस तरह की जो है ये प्रक्रियाएँ शुरू की जाएंगी। तो इसमें हमें यही देखना है कि ये वजह जाननी है कि वो बच्चा गलत जा रहा है तो उसमें क्या क्या ऐब आ चुके हैं, नशे के ऐब आ चुके हैं या कोई और दूसरे ऐब आ चुके हैं और उनके आने की वजह क्या है। एक वजह होती है कि शौकिया तौर पे वो कर रहा होता है जिसको ज्ञान नहीं है, एक वो उसको धंधा बना लेता है, या एक वो तीसरी बात ये होती है कि वो आदी हो चुका है, उस नशे का आदी हो जाता है। तो उसके बाद में तो ये हालत हो जाती है कि वो चाहे उसको बेच दे चाहे दुनिया को बेच दे, लेकिन उस नशे को वो उसको लेने के लिए वो कुछ भी दाव लगा सकता है, आपका सामान को बेच सकता है, आपकी कोई भी महंगी चीज़ को चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो नशा लेना जरूरी, क्योंकि उसका शरीर इस तरह हो जाता है कि वो जब तक वो नशा नहीं मिलेगा जब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। तो आप इसको सीरियसली लें और इस तरह से युवा पीढ़ी को बचाएं। तो ये टॉपिक और भी जा सके, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जो है आप नशे में और सबसे बड़ी बात ये मैं कह दूं कि गांव में कोई भी शराब की दुकान या कोई भी नशे की दुकान नहीं होनी चाहिए। आप पूरा गांव जब एक हो जाएगा तो कोई भी सरकार या कोई भी सरकार का नुमाइंदा या कोई भी राजनीतिक लोग या कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ ये दुकान नहीं खोलेगा। दुकानें खुलती हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन, एक उनका प्रॉपर एक तरीका होता है और वहाँ और वो एक सार्वजनिक रेजिडेंस है, जो रियासी जो आवास होता है, रियासी जो कॉलोनी होती है, उनसे वो चीज़ें दूर होती हैं, स्कूलों से दूर होती हैं, रियासी स्कूलों से दूर होती हैं, नशे की 3 चीज़ें और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वो सब चीज़ें इन चीज़ों से दूर रहती हैं और वो ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ वही पहुँचता है जहाँ मतलब जो है ज़रूरी जो होता है। अब जब वो चीज़ चला रखी है तो कुछ लोग तो पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ तो समझदार की बात है, भाई आप समझदार हैं तो आपको बचना है। अब दुनिया तो सब कुछ करेगी, सब कुछ बेचेगी, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। और लेकिन फिर भी हम इतना प्रयास तो करेंगे ही सब मिलके कि हमारे गांव में, हमारे घरों के आसपास कोई भी शराब की दुकान, कोई भी नशे की दुकान नहीं होनी चाहिए और स्कूल के आसपास नहीं होनी चाहिए। और बाकी यदि किसी को सरकार को किसी को रखनी है संस्था को, तो भैया वो एक पर्टिकुलर जगह पर, कैंपस पर पर्टिकुलर जगह पर ही वो रखेगा, वो इनके आसपास नहीं रखेगा, ये आपका अधिकार है। तो इस तरह जो है आप युवा पीढ़ी को नशे से बचाएं और इनके भविष्य को सुधारें और पूरे परिवार के माहौल को अच्छा बनाएं, इसमें मदद करें। तो इस तरह आप जो है एक युवा की नशे की तरफ बढ़ती हुई नई पीढ़ी को आप बचा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जॉइंटली, आपको एक साथ मिलकर इस समस्या पर लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इस समस्या को ख़त्म करना होगा, तब ये हो सकती है। आप अकेले के भरोसे यदि करें तो बड़ा मुश्किल काम है, ये असंभव सा हो जाएगा। इसलिए आप इसको टाइम पास ना बनाएं। इसे आप चर्चा कर ली, 6 महीने बाद फिर चर्चा कर ली, फिर पंचायत कर ली, वो कर ली, लेकिन आपने जॉइंट तो कोई प्रयास किया नहीं। मैं गाँव जाता हूँ, कई जगह मैं देखता हूँ, ये शहर में देखता हूँ, यहाँ
कोई मतलब कचरा फैला रहा है तो कचरा फैला रहा है। आज पड़ोसी का ना कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है ना कोई और ऑब्जेक्शन कर रहा है। यदि मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ तो हम अब वो मुझे ही दुश्मनी बना रहे हैं। तो दुश्मनी वो किस लिए बना रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि ये अकेला यहाँ ऑब्जेक्शन करता है, ये बंदा अकेला ऑब्जेक्शन करता है और ऑब्जेक्शन करते हैं नहीं करते हैं, इसलिए क्यों ना इसी को शिकार कर दिया जाए, इसको ही हम घायल कर दिया जाए या इस पर ही हमला कर दिया जाए। ये जब होते हैं वो देख लेते हैं कि आसपास कोई नहीं बोल रहा है, अकेला बोल रहा है। तो ये चीज़ें जंगल में जब शेर हो चाहे शेर अकेला यदि कुत्तों के लपेटे में आ जाता है या किसी और जानवर के लपेटे में आ जाता है तो शेर भी चूं कर जाता है, शेर की हालत खराब हो जाती है। कोई भी बड़े से बड़ा जानवर भी यदि ऐसे लोगों के बीच में फंस जाता है तो वो भी घुटने टेक देता है। तो इसलिए आपको एकता बनाए रखनी है अच्छे कार्य के लिए। यदि समाज में आप अच्छाई चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे पड़ोस में भी फूल खिले, मेरे पड़ोस में भी खुशबू आए, मेरे पड़ोसी के आंगन में भी खुशबू के फूल खिलें, तो ये जब खिलेंगे आपके भी खिलें। ये जब खिलेंगे जब आप साथ मिल करके जो है जॉइंट काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, बुराई को रोकेंगे। तो ये तो हो गया युवा पीढ़ी में मेरे विचार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये दूसरा बिंदु ले लेते हैं कि गोद भराई बंद की जाती है। तो दोस्तों ये होता है कि हम एक नई परंपरा खत्म करने जाए, एक नई पुरानी परंपराओं को खत्म कर दें, नई परंपरा अपना लेते हो। इन गोद भराई को जो बंद करने का या इस पर जो विचार किया गया वो यहाँ ये होता है कि गोद भराई में हम क्या कर रहे हैं, सगाई कर रहे हैं लड़के की, तो वहाँ हम 100-200 आदमी जा रहे हैं। फिर गोद भराई कर रहे हैं तो 100-200 आदमी जा रहे हैं। लगन टीका 100-200 लेके आदमी जा रहे हैं। फिर बारात जा रही है। तो आपने 4-4 स्टेप में आप जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। तो ये खर्चा किस पे बाहर आ रहा है? ये ज़्यादातर खर्चा लड़की वाले पे ही आता है। क्यों? लड़के वाला तो बड़ा मस्त रहता है, उस लड़का लग गया जो में तो बस इतना राजा हो जाता है कि पूछो मत। वो तो ये लगता है कि आप सामने वाले का नींबू निचड़ना है, लेकिन उसको ये नहीं पता सामने वाला तो तुम्हारा रिश्तेदार बनने वाला है, वो तुम्हारा जीवन का एक अंग, तुम्हारा हिस्सा बनने वाला है, तुम्हारे परिवार का। क्योंकि जब तुम्हारी बींदनी, जब तुम्हारी बहू जब उस परिवार से यहाँ तुम्हारे घर में आएगी और वो बहू तुम्हारे उस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी, और वो उस महत्वपूर्ण बींदनी के या बहू के आंखों में यदि आंसू आते हैं उसके परिवार की वजह से, उसके खुद के परिवार की वजह से यदि आते हैं और दुखी होती है, तो क्या आप ये सब देखना चाहोगे? आप नहीं देखना चाहोगे। कम से कम जो उसका पति है या उसके जो खास हैं वो नहीं देखना चाहेंगे। उसके बच्चे या पति वो सबसे नज़दीक उसके रिश्ते होते हैं। बाकी माता पिता हैं, सास ससुर हैं, वो अपने अपने माता पिता की जिम्मेदारी बन जाती है, उधर पर अपने पति की या बच्चों की बन जाती है। देवर है, भाई बहन है, ननद है, वो अपने अपने परिवारों में सेट हो जाते हैं। लेकिन ये सब ज़्यादा दुखी होते हैं। तो जब दुखी होते हैं तो आपको इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि रस्सी टूट जाए। इसलिए मैंने कहा ये दहेज दानव रूपी को अपने दिमाग से निकालिए। आप कितने भी योग्य हैं तो आप सामने वाले, अब आप जो सामने जो लड़की वाले लड़की को पसंद कर रहे हैं वही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब लड़की वाला अपने हिसाब से जो करेगा खुशी से वो करने दीजिए। आप अपनी तरफ से जो खुशी से कर रहे हैं उसी हिसाब से लड़की वाले को करने दीजिए। और इसको मुद्दा दहेज का मुद्दा ना बनाएं। बैकडोर से ले लेना, ये कर लेना, ये कोई ठेकेदारी है क्या? ये गलत बात है। इस तरह से आप करना, हम कह रहे हैं कि इसको खुशी पूर्वक, राजी पूर्वक लीजिए इस टॉपिक को और आराम से इसको होने दीजिए। इसमें दबाव ना बनाएं और इस दहेज या लेन देन के ऊपर कभी भी रिश्तों को ना तोड़ें, ये ध्यान रखें। तो गोद भराई का मतलब ये है कि आप गोद भराई है, सगाई है, लगन टीका है, इन पर आप अपना जो ले जाते हैं आप जो भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, उनकी संख्या आप सीमित कर दें। भाई 5 आदमी, मैक्सिमम 11 आदमी, इससे ज़्यादा ना जाएं। और वहाँ भी बहुत तगड़ा खर्चा ना कराएं, वो भी सिंपल सादा रखें। शादी में आप जो है बारात अपने मन माफिक ले जा सकते हैं हिसाब से। शादी का एक ऐसा प्रोग्राम होता है उसमें लड़के वाले भी अपने सारे रिश्तेदार को लेके जाता है, उधर लड़की वाले के भी सारे वहाँ रिश्तेदार आते हैं। तो शादी का दिन एक ऐसा दिन है, वहाँ सब आ जाते हैं, सब मिलते हैं, सब आनंद लेते हैं। इसलिए आप शादी के दिन को छोड़ के बाकी दिनों में आप जो है बिल्कुल शॉर्ट प्रोग्राम रखें। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम रखेंगे तो आपका खर्चा भी कम होगा दोनों पक्षों का, और आपकी जो है आर्थिक स्थिति भी
अच्छी बनी रहेगी। तो यहाँ गोद भराई का मकसद मतलब तो मैं ये समझता हूँ कि गोद भराई बंद उन्होंने इसलिए करी कि भाई आप कुछ ज़्यादा करने लगे हैं। अब अगला टॉपिक हम ले लेते हैं। अगला टॉपिक इन्होंने कहा है भाई टीका, जैसा कि मैंने कहा कि टीका लगन प्रथा में सीमित लोग पहुँचेंगे। तो ठीक है, उन्होंने सही कहा है भाई, आपका ही भला है इसमें, आप सभी, हम सभी के लिए भला है। तो कहने वाले कम से कम लोग जो है पहुँचे और उस हिसाब से कम खर्चा करें और आनंद लें। तो ये भी बात अच्छी बात है, इसका हम प्यार से समझ के जो है इसका अनुसरण करना चाहिए। अब आती है अगला टॉपिक है, इसी में मैं ले लेता हूँ कि शादियाँ दिन में होनी चाहिए। तो अच्छी बात है, शादियाँ दिन में होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को रोशनी वगैरह का उसका आनंद लेना होता है तो रात में करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गांव में ज़्यादातर शादियों में लाइटों की व्यवस्था नहीं होती है, कई दिक्कतें होती हैं बरसात के सीज़न में। खासकर बरसात का सीज़न यदि होता है तो उसके आसपास आप रात की शादियों से, तो आपको रात की शादियाँ टालनी चाहिए, आपको दिन में कर लेनी चाहिए, जिससे कि आंधी तूफान या किसी तरह की समस्या ना हो और दिन में आपकी शादी संपन्न हो जाए। मौसम ठीक होता है, वो देख लें कौन सा महीना है, तो आप जब दिन में नहीं बन पा रही है तो रात में आप कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के वो मकसद इनका यही है कि भाई आपका जो है काम शांतिपूर्वक कम से कम में पूरा हो जाए, यही इनका मकसद है। अब एक बात और इसमें और हम ले लेते हैं बस, कि दूल्हे की निकासी में चढ़ाई, पैदल यात्राएं, कुआं पूजन, जन्मदिन आदि पर जो है डीजे बंद रहेगा। तो देखो दोस्तों, मैं इस बात में पंचों का अपना अपना निर्णय, सबका अपने अपने विचार हैं। अभी हमारे कोई एक्स डीजीपी थे, उन्होंने पद्मपुरा घाइक में पंचायत हुई थी, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि भाई शादियों में डीजे वगैरह संगीत बजाना, इस पर जो है आप जो है ज़्यादा वो ना करें, और बहुत सारी बीमारियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको रोकें। तो मैं भी इसी समर्थन में, इसी बात को मैं इस तरह मैं ये अपने विचार ये कहना चाहूँगा कि खुशियों के मौके पर संगीत का बजाना, नाच गायन करना, ये सब होता है कि इसके बिना जीवन में रसिकता नहीं आती है। लेकिन यहाँ उनका कहना ये है कि आप इसको फूहड़पन ना करें। आपके रिश्तेदारों में आप ध्यान रखें कि ज़्यादातर शिकायत ये आई है शुरू से लंबे टाइम से कि जो है निकासी के टाइम पे या चढ़ाई के टाइम पे, वैसे आजकल निकासी चढ़ाई ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी यदि होती हैं तो ये देखा जाता है कुछ लोग नशा करते हैं और नशा करके वहाँ जो है वो गलत प्रदर्शन करते हैं या महिलाओं में कुछ छेड़खानी हो जाती हैं, तो उससे गलत संदेश जाता है और उसी वजह से ये रोकने का, नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने की ये बातें पंचायतों में उठती हैं। तो आप ऐसी समस्या ना आए, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, मतलब आपकी सावधानी रखते हुए, तो हमें उसको इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अपवाद स्वरूप तो देखो आप कितना भी कोशिश कर लें, प्रकृति है, उसमें अच्छा भी आएगा तो बुरा भी आएगा, लेकिन हमें 90% भी हम यदि कंट्रोल कर लेंगे इस चीज़ को तो समझेंगे कि हम काफ़ी सफल हैं। तो इस हिसाब से जो है ये आनंद लें डीजे या संगीत का, जो भी है अपने परिवार में पारिवारिक अपना निजी संगीत डीजे अपना रख सकते हैं, स्पीकर रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, उससे भी आप अपनी पूर्ति कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा डीजे पे खर्च भले ही ना करें, बस एक शादी का मौका होता है वहाँ आपको होता है, बाकी का तो चढ़ाई निकासी, तुम्हारी जो कुआं पूजन है, जन्मदिन है, ये सब चीज़ें अपने लेवल पर घर पर ही कर लें, इसको ज़्यादा चढ़ा बना दें और इसमें ज़्यादा खर्च ना करें और पैसे को बचा के रखें, अपने अच्छे कार्यों के लिए खर्च करें। तो सब ये चीज़ें आपका यही इसलिए कहा गया है। हाँ, तो यही है कि भाई संगीत खुशियों पर जो है, संगीत पर मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाई खुशियों के मौके पर संगीत का आनंद लेने दें नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को, सभी को उनका ख्याल रखें। हमारे बड़े बुजुर्गों का भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी थोड़ा सा नए बच्चों की शैली के हिसाब से और उनकी खुशियों के हिसाब से, उनके सपनों के हिसाब से, उन चीज़ों के हिसाब से अभी हमें चलना होगा। क्योंकि माँ बाप कभी भी नहीं चाहता कि मेरे ये संतान या मेरे बच्चे दुखी हों या खुश ना हों, वो भी चाहते हैं कि मतलब ऐसे मौके पर उनके चेहरे पे मुस्कान आए। तो ये संगीत की बहार तो आनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन शालीनता से होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि गलत संदेश जाए या किसी महिला के साथ या किसी और के साथ में कोई गलत संदेश जाए, समाज का एक बदनामी हो, ऐसा काम आप ना करें। ओवरऑल कुल मिला के ये इनकी बात इसलिए है, आप जब वोट बंद करते हो, आप शराब पी के तमाशा बनाते हो वहाँ जो है और मट्टी खाते हो, कभी कुछ और करते हो, तो ऐसी जब हरकत करते हैं तो फिर यही होता है कि भाई इस पर क्यों ना रोक लगा दी जाए। अब कुछ घटनाओं की वजह से औरों का भी जो है मज़ा जो है, आनंद ख़त्म होने लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें अच्छे आदमी या उस परिवार के लोग जो है ध्यान रखें कि जो है ऐसी हरकत ना हो, उसके लिए पहले से ही वो थोड़ा सा अलर्ट रखें,
और वो पहले से ही अपने रिश्तेदार कोई यदि कोई ऐसा शौकीन है तो उसको पहले ही समझा दें कि मतलब जो है ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है शादी में या निकासी में या ये चढ़ाई में और कोई भी प्रोग्राम में जो कुछ करना है शांतिपूर्वक करना है। इस तरह आप जो है इन प्रोग्रामों को शानदार बना सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं और दूसरे समाजों को भी एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, एक सभ्य समाज का एक संदेश दे सकते हैं। तो यहाँ हमारी पंचायतों का मकसद यही है कि आप सभ्य बने, पैसे का सदुपयोग करें और अपने बच्चों का भविष्य संवारें और देश में अपने समाज का नाम रोशन करें और अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर्स और दूसरे जो है अच्छे कारोबारी, व्यवसायी ये सब बने। तो ये सब चीज़ें आप जो है इसमें ध्यान रखें। और आज इन्हीं टॉपिकों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ आज की इस भाग 3 में, और अगले भाग 4 में आपको अगले जो बिंदु जो रह गए उन पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको से उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर इसका वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और मनन करेंगे और जीवन में उसका अनुपालना करेंगे, अनुसरण करेंगे, जिससे कि आपका जीवन खुशहाली से भर सके। थैंक यू, नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है और आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होता है, सब्सक्राइब एक बार ही करना होता है और उसके बाद में लाइक करें और दूसरों को, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सामाजिक वीडियो है, इसको आपको अपने सभी रिश्तेदार दोस्तों को इसको देना चाहिए। वैसे तो लोग जो है छोटी मोटी हल्की फुल्की मजाकें और दूसरी इन बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन ये कड़वी घूंट भी आप पी लीजिए करें, जिससे कि आपका जीवन संवरे। तो थैंक यू, नमस्ते।